जो हमने सुना वो ये कि आईपीपीज है, इसलिए वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं था, ये कंपनीज है। जो सेंट्रल पावर परचेसिंग अथॉरिटी जो पैसे नहीं दे सकेगी आपको, या जो डिस्कोज आपसे बिजली ले रहे हैं वो आपको पैसे नहीं दे सकेंगे, तो हुकूमत पाकिस्तान आपसे ये हल्फ लेती है, ये वादा करती है कि हम आपको वो पैसे देंगे। चीन मजीद इन 2-2.5 सालों में हमें कोई खातिर ख्वाह उसने ना पैसा दिया है और ना वो यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट लेकर आया है। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि एक तरफ आप चीन के जो ऑलरेडी ड्यू पैसे हैं वो आप दे नहीं पा रहे, और दूसरी तरफ आप उनसे कह रहे हैं कि हमको मजीद कर्ज दो उन प्रोजेक्ट्स के लिए जिससे कोई फॉरेन करेंसी जनरेट नहीं होगी, तो फिर ये कर्ज देना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चाइनीज पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उसके जो हमने पैसे देने हैं अभी, वो अभी 470 अरब रुपया तो सिर्फ उनका देना है, उनके जो डेट पेमेंट्स हैं, आप समझे, ऊपर से ये नई डेट अक्यूमुलेट की जा रही है कोई 2,500 अरब रुपए की। और अभी भी चीन हमें कह रहा है कि बाकी सारी बातें ठीक हैं, हम दोस्त भी हैं, हमारी समंदर से गहरी शहद से मीठी दोस्ती भी है, हम स्ट्रेटेजिक फ्रेंड्स भी हैं, सब कुछ है, भाईचारा भी है, लेकिन हमारे बंदे वहां मर जाते हैं और आप उनकी सिक्योरिटी को यकीनी नहीं बना सकते, पहले वो तो करें। तो ये चाइनीज के कहने के ऊपर सिपटेक को रिवाइव किया जा रहा है, चाइनीज के कहने के ऊपर ये दोनों प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है, और इसके इन बदले में आपको डेट रिलीफ मिल रही है, ठीक, डेट रिलीफ मिल रही है। चाइना के साथ हमेशा हमारे ताल्लुकात बड़ी अहमियत के हामिल रहे हैं, और इस बार भी इस पर ख़ास तौर पर जोर दिया जा रहा है कि किस तरह सीपैक को मज़ीद बेहतर करना है, इसका मज़ीद इसके जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको वाइड करना है, और फिर इस हवाले से भी कि दो तरफ़ा ताल्लुकात को कैसे फ़रोग देना है, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट को मज़ीद पाकिस्तान में लाना है। तो ज़्यादातर जो इसके मामलात हैं इसी सारी ट्रिप से जुड़े हुए हैं। अब इसमें बहुत से लोग ये बात भी कर रहे हैं कि जी आर्मी चीफ साहब यहाँ पर हमें क्यों शहबाज शरीफ साहब के साथ नजर आ रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली हम ये देखते नहीं हैं और ममालिक में कि जब इस तरह की सिक्योरिटी मामलात हों तो ज़रूर मुख्तलिफ ममालिक की आर्मी चीफ वगैरह हमें नज़र आते हैं मुख्तलिफ दौरों के ऊपर, लेकिन आमतौर पर जो सिफारती ताल्लुकात हैं या तिजारती ताल्लुकात हैं उसमें ये नहीं देखा जाता कि आर्मी चीफ किसी वज़ीर आज़म के हमरा हों या उसमें कोई ख़ास मीटिंग्स में बाकायदा हमें नज़र भी आए। तो इस हवाले से ज़ाहिर है सब लोग बात कर रहे होते हैं, लेकिन असल में पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि चूँकि हमारे तिजारती मामलात भी सिक्योरिटी के साथ बड़ी ज़रूरी तौर पर इंटरलिंक्ड हैं, तो इसलिए हम देखते हैं ये आमतौर पर रूटीन में ही हमें नज़र आता है कि यूएस का दौरा हो या सऊदी अरब का दौरा हो या चाइना का दौरा हो, अक्सर जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनके साथ जो ख़ास तौर पर हम इन्वेस्टमेंट के लिए उन्हें जब कायल करते हैं तो वहाँ पर सिक्योरिटी की गारंटी देना बड़ा ज़रूरी होता है कि आपका जो भी सरमाया है वो हमारे मुल्क में महफूज रहेगा, दहशतगर्दी या इस तरह के जो अमूर हैं उनसे उसको बचाया जाएगा। तो इस वजह से भी आपने देखा कि पिछले दिनों में चाइनीज़ जो लोग थे, इंजीनियर्स थे, उनके साथ भी कुछ नाखुशगवार वाक़यात पेश आए, हमले भी हुए, तो सिक्योरिटी के हवाले से बड़े कंसर्न्स हैं इस वक्त चाइना के। तो इसकी वजह से भी आर्मी चीफ साहब यकीनन वहाँ पर उनके साथ मौजूद हैं शहबाज शरीफ साहब के, ताकि वो इस हवाले से भी उनको यकीन दहानी करा सकें, और एक सिक्योरिटी की जमानत है बेसिकली उनका जाना। ये इसलिए किया जा रहा है, ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि हमने मुसलसल, क्योंकि बाजवा साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा के गए हैं, वो अक्सर ये कहते थे, और ये सिर्फ पाकिस्तान के मीडिया के सामने नहीं बल्कि जो गैर मुल्की ज़राए अबलाग उनके सामने भी वो ये कह देते थे कि एक आंख इधर मारता हूं तो एक इधर मारता हूं। तो जाहिर है हमें यूं यूं करके निकलना पड़ता है और कुछ ना कुछ सबको कुछ ना कुछ करना पड़ता है और राजी करना पड़ता है, किसी को कुछ कह के किसी को कुछ कह के। तो इस वजह से वो सारी बातें जो हैं अब वो गले पड़ी हुई हैं। मैं सिर्फ इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता कि अभी भी पाकिस्तान, जो इस वक्त पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल है, पाकिस्तान को IMF के सामने कड़ी शराइत का सामना है, और हमारे जो हैं नाम निहाद वजीर वो बरसरेआम कहते हैं कि अगर हमने IMF की शराइत ना मानी तो अमेरिका हमारी मईशत की ईंट से ईंट बजा देगा। ये है सूरत हाल, और इस वक्त हमारा बजट जो है वो कोई और तलाश नहीं और कोई और तैयार नहीं कर रहा, वो बजट IMF तैयार कर रहा है, और IMF बता रहा है कि आपने ये करना है और आपने ये नहीं करना, ये टैक्स लगाने हैं, यहाँ लगाने हैं, यहाँ लगाने हैं, आपकी ये पॉलिसी होगी। तो जाहिर है इसके अलावा
जो इसके पीछे होता है उसमें हमारी जो खारजा पॉलिसी है, हमारी जो दाखिला पॉलिसी है, उसको भी कंट्रोल किया जाता है। और दूसरी तरफ यूं भी हम देखते हैं कि हमारी जो मुल्क की एक आप कह लेंगे पैटर्न है, उसमें हमें ये नजर आता ही है। अब हमारे लिए ये कोई इतनी अनयूजुअल बात नहीं रही कि जो हमारे आर्मी चीफ्स हैं वो हमेशा ही मुख्तलिफ ममालिक से कोशिश करते हैं, बातचीत करते हैं, उनसे इन्वेस्टमेंट के ऊपर उन्हें कायल भी करते हैं। तो अब ये हमारे लिए एक रूटीन की बात ही हो गई है कि मुख्तलिफ जो फील्ड्स हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, वो उसमें अपना किरदार अदा करते हैं या करने की कोशिश करते हैं। ज़राअत में भी, मईशत में भी। SIFC का क़याम भी इसी तरह ही अमल में आया है। तो ये अब सारी चीज़ें हैं, होना चाहिए या नहीं, ये एक अलग बहस ज़रूर हो सकती है। ज़ाहिर है हम आमतौर पर तो नहीं मुल्कों में ये देखते कि इस तरह की कोई प्रैक्टिस हो कि जो आपकी मुल्क की आर्मी है वो इस तरह इंतज़ामी मामलात या तजारती या मईशत के मामलात के अंदर इन्वॉल्व हो। लेकिन हमारे मुल्क की अपनी एक हिस्ट्री है और अपनी एक रियलिटी है जो अभी तक तो चेंज नहीं हुई। तो उस वजह से उसमें हम अब इसको अलग से देखते भी नहीं हैं। हमें लगता है कि ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है और हम उसको एज इट इज़ ही कबूल करते चले। देखिए, जो हम ये डेलीगेशन गया था यहाँ पे, उसमें भी कुछ कंफ्यूजन था। ऑन द वन हैंड आप चीन से ये कह रहे हैं कि वी ओ यू 470 बिलियन रुपीज, 470 अरब रुपया जो आपने इनको देना है, जो कि ड्यू हो गया है, वो आप नहीं दे रहे IPPs आप। हाँ जी, IPPs को। और आप साथ साथ ये भी तवक्को लेके गए हैं कि जो आइंदा अगले 2-3 सालों में आपको उनको पैसे देने हैं 2-3 हज़ार अरब रुपया, वो भी आप कह रहे हैं कि उसको भी रीस्केड्यूल कर दो, उसके पीरियड को प्रोलॉन्ग कर दो 5 या 10 साल। तो एक तरफ जो उनका कर्ज आपके ऊपर ऑलरेडी है, आप उसको अभी दे नहीं रहे और आप बोल रहे हैं प्रोलॉन्ग कर दो, उसमें रियायत करो। और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि हमको 2,500 अरब रुपए का कर्ज दे दो। 2 प्रोजेक्ट की मैं खास तौर पे बात कर रहा हूँ। एक ट्रेन के प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं जिसके 1950 अरब रुपया कर्ज चाहिए और तकरीबन 550 अरब रुपया कर्ज चाहिए इनको एक रोड बनाने पे थाकोट से रायकोट तक का, $2 बिलियन। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि एक तरफ आप चीन के जो ऑलरेडी ड्यू पैसे हैं वो आप दे नहीं पा रहे और दूसरी तरफ आप उनसे कह रहे हैं कि हमको मजीद कर्ज दो उन प्रोजेक्ट्स के लिए जिससे कोई फॉरेन करेंसी जनरेट नहीं होगी। तो फिर ये कर्ज देना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, एक सेकंड, लेट मी जस्ट आस्क यू, ये जो आप कह रहे हैं कर्ज वापस करना है, जो हमने सुना वो ये कि IPPs है इसलिए वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं था, ये कंपनीज है, वो मुख्तलिफ सिचुएशन है जहां तक चीन और पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स का ताल्लुक है। ये एक दरीना एक प्रैक्टिस रही है कि रोल ओवर कर देती चाइनीज गवर्नमेंट। आपके एक्सपीरियंस में क्या ये दुरुस्त है? लेकिन कुछ चाइनीज गवर्नमेंट ने हमें $4 बिलियन का डिपॉजिट दिया हुआ है स्टेट बैंक, वो उन्होंने पैसे रखवाए हुए हैं स्टेट बैंक के पास $4 बिलियन, वो रोल ओवर कर देते हैं, उस पर कोई दो राय नहीं है, वो मुझे पता है। ये जो IPPs जो चाइनीज कंपनियां हैं, इसके पीछे हुकूमत पाकिस्तान ने सॉवरेन गारंटी दी हुई है कि अगर किसी वजह से आपको CPP है, यानी कि जो सेंट्रल पावर परचेसिंग अथॉरिटी जो पैसे नहीं दे सकेगी आपको, या जो डिस्कोज आपसे बिजली ले रहे हैं वो आपको पैसे नहीं दे सकेंगे, तो हुकूमत पाकिस्तान आपसे ये हल्फ लेती है, ये वादा करती है कि हम आपको वो पैसे देंगे।